हम लोग अपने जीवन में कहाँ हैं? कहने को तो हम इसी दुनिया में हैं। हमारा जो भी नाम है, हमारा जो भी शरीर है, सब यही है। पर हम कहाँ हैं? सबके दिलों में बेचैनी है, सब परेशान हैं, सब अपनी मुसीबतों का, अपनी परेशानियों का हल ढूंढ रहे हैं। लेकिन किसी को किसी भी चीज़ का हल नहीं मिल पा रहा है। और उसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम अपनी परेशानियों का हल गलत जगह ढूंढ रहे हैं। परेशानी हमारे भीतर है, समस्या हमारे भीतर है और इसका हल हम बाहर ढूंढ रहे हैं। भूतकाल जो है ही नहीं, उसके दुखों को उठाए घूम रहे हैं। भविष्य जो आया ही नहीं, उसकी चाहत को मन में बसाए दुखी हो रहे हैं। और सबसे कीमती चीज जिसकी हमें फिक्र होनी चाहिए, उसे तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और वह क्या है? वह है वर्तमान। वर्तमान में ना कोई दुख है, ना कोई परेशानी है, ना कोई चिंता और ना कुछ खो जाने का डर। फिर भी आप डरते हैं बीती बातों से, आने वाले समय से। एक गुरु का एक शिष्य हमेशा परेशान रहता। उसे अपनी पुरानी बीती यादें याद आती रहती। वह अपने बीते हुए जीवन को बाकी शिष्यों को बताता कि उसने गलती नहीं की थी। उसने बहुत सहा, उसने बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसकी पत्नी नहीं मानी। वह तो खुश रहना चाहता था, पर उसकी पत्नी को ही दुखों में घिरे रहने की आदत थी। वह जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं था, वहाँ बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। अगर वह मान जाती, जैसा मैं कहता वैसा करती, तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती, जीवन खुशियों से भर जाता। पर ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ। अब कोई चिंता नहीं, अब कोई दुख नहीं। लेकिन दुखी तो वह अभी भी था। अपने दुख को कम करने के लिए वह भविष्य की कल्पनाएं करता रहता। वास्तव में हमारा अहंकार किसी भी रूप में हो, वह ऊपर ही रहना चाहता है, वह नीचे नहीं आना चाहता। हमारे ज़्यादा दुख तो इसी कारण से है कि हम हमेशा बस सुनाने की कोशिश करते रहते हैं, सुनने की नहीं। तो वह भविष्य की कल्पनाएं करता और अपने गुरु भाइयों को भी बताता कि एक दिन परम ज्ञान प्राप्त करके जब वह एक बड़ा गुरु बन जाएगा, जब सब लोग उसके सामने झुकेंगे, जब खुद राजा उसके लिए अपने सिंहासन से उठकर नीचे आएगा, तब वह अपने घर वापस जरूर जाएगा, ताकि उसकी पत्नी को एहसास हो सके कि उसने कितना गलत किया। वह मुझे कितना गलत समझती थी और मैं इतना काबिल था। मैं जो कहता था वह सब ठीक था, उसने ही मेरी कद्र नहीं की। वह हमेशा खोया रहता, परेशान रहता। कभी कभी उसमें ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती, तब वह बहुत गहरे ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता और पूरा अकड़ कर बैठता, जैसे कि आज ही परम ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा और वह अपनी पत्नी को सबक सिखाने चला जाएगा। पर अपने ध्यान में भी वह कल्पनाओं में ही खोया रहता, सोचता कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है और वह जा रहा है अपनी पत्नी को सबक सिखाने, और गुरु ने उसे श्रेष्ठ शिष्य घोषित कर दिया है और अपना आश्रम भी उसी को सौंप दिया है। पर ज्ञान या ध्यान लालच से नहीं आता, अहंकार से नहीं आता, यह तो विनम्रता से आता है, यह तो वर्तमान से आता है, भूतकाल के कर्मों में या भविष्य की इच्छाओं से नहीं आता। ज्ञान और ध्यान वहाँ होता है जहाँ ज्ञान और ध्यान का भी लालच और अहंकार ना हो। सन्यासी होकर और ध्यान लगाने के बाद भी वह शिष्य बहुत दुखी था, और उसका दुख उतना ही था जितना कि जब वह अपनी पत्नी के साथ था। उसे यहाँ और वहाँ में अंतर नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह गुरु के पास गया और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं यहाँ आया था कि मुझे मेरे दुखों से छुटकारा मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा।
मैं अभी भी उतना ही दुखी हूँ जितना कि मैं अपनी पत्नी के साथ था। ना मुझे ध्यान की प्राप्ति हो रही और ना ही ज्ञान की। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, अगर तुम्हें परम ज्ञान और ध्यान प्राप्त हो जाए तो तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, सबसे पहले मैं अपनी पत्नी के पास जाऊंगा ताकि उसे एहसास हो सके कि वह गलत थी और अपनी गलतियों पर पछतावा कर सके। गुरु ने कहा, और अगर उसने तुमसे माफी मांग ली तो क्या करोगे? शिष्य ने कहा, मैं उसे माफ कर दूंगा। गुरु ने कहा, और जब उसने माफी मांग ली और तुमने माफ कर दिया तो क्या फिर तुम उसके पास नहीं रह जाओगे? शिष्य कोई जवाब नहीं दे पाया। गुरु ने कहा, जो तुम चाहते हो उसके लिए परम ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? मैं आज ही तुम्हें अपने शिष्यों का गुरु बनाकर उस नगर में भेज देता हूँ ताकि तुम्हारी पत्नी को उसकी गलतियों का एहसास हो सके। शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव आप महान हैं। अगर आप ऐसा कर देंगे तो मेरे मन पर रखा दुख खत्म हो जाएगा। अगले दिन गुरु ने अपने बाकी शिष्यों के साथ उस शिष्य को उनका गुरु बनाकर नगर में भेज दिया। वह शिष्य बड़ा अकड़ते हुए उस नगर से जा रहा था। वह अपनी पत्नी के घर के द्वार पर पहुंचा। उसकी पत्नी बाहर आई और उसे देखकर कहा, कायर, भगोड़े, यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे गम में क्या मैं मरी जा रही हूँ? मैंने किसी और के साथ विवाह कर लिया है। अब घूमो यह कटोरा लेकर दर दर। अरे क्या अभी भी तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास है? नहीं होगा, मैं जानती हूँ। यह कहकर उसकी पत्नी वापस घर में चली गई। उस शिष्य की आंखों से आंसू आ गए और वह वापस आश्रम चला आया। उसने सारी बात गुरु को बताई और कहा, गुरुदेव, जैसे मैं उसको सबक सिखाना चाहता था वह भी मुझे सबक सिखाने में लगी थी। जब मैं वहाँ था तब दुख था, जब मैं यहाँ हूँ तब भी दुख है। तो मैं कहाँ रहूँ जहाँ दुख ना हो? गुरु ने कहा, यहीं रहो, यहाँ दुख नहीं है। शिष्य ने कहा, मैं तो यही हूँ, यहाँ भी तो दुख ही है। गुरु ने कहा, पहले यहाँ आओ तो सही। तुम तो अभी भी अपनी पत्नी के पास ही हो। अभी भी तुम्हारे ख्यालों में तुम्हारी पत्नी ही चल रही है, पुरानी बातें चल रही हैं। तुम अभी भी उसे सबक सिखाना चाहते हो। तुम यहाँ मेरे पास नहीं हो। इस वर्तमान के क्षण में तुम अभी भी उपस्थित नहीं हो। हम इसी तरह अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं, आने वाले दुख में और जाने वाले दुख में, या आने वाले सुख में या जाने वाले सुख में, पर जो है उसे नहीं देखते, यानी वर्तमान में। इस प्रकार हम अपना जीवन कभी नहीं जी पाते, सिर्फ जीने की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं। शिष्य ने कहा, तो गुरुदेव, वर्तमान में कैसे रहा जाता है? गुरु ने अपने शिष्य का हाथ पकड़ा और उसे वह तालाब के पास ले गए। उस तालाब में शिष्य को धक्का मार दिया। शिष्य को तैरना नहीं आता था, इसलिए शिष्य छटपटा गया, डर गया और हाथ पैर मारने लगा। वह चिल्लाया, गुरुदेव बचा लीजिए, पर गुरु ने कुछ नहीं किया। अब वह डूबने लगा था। तब गुरु तालाब में उतरे और शिष्य को बाहर निकाल लाए और शिष्य से कहा, क्या जब तुम्हारी जान पर बनी थी और तुम डूब रहे थे तब क्या तुम पुरानी बातों को सोच रहे थे, या यह सोच रहे थे कि किस प्रकार अपनी पत्नी को सबक सिखाओगे? तुम क्या कर रहे थे? शिष्य ने कहा, मैं तो केवल किसी भी प्रकार अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रहा था, कोई और बात मेरे मन में नहीं चल रही थी। गुरु ने कहा, यही है वर्तमान, पर यह वर्तमान जबरदस्ती का है। तुम नहीं चाहते, फिर भी जान पर बनने पर हम वर्तमान में आ ही जाते हैं। पर कुछ ऐसे भी हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, और आत्महत्या करते समय भी वह भूतकाल या भविष्यकाल में घूम रहे होते हैं, और उसी की वजह से वह आत्महत्या भी करते हैं। जो मरते समय वर्तमान में आ गया वह खुद को बचाने का प्रयास करता ही है, क्योंकि वर्तमान ही आपकी सारी गलतफहमी को दूर कर देता है। शिष्य ने कहा,
तो क्या गुरुजी वर्तमान में आने के लिए मुझे रोज तालाब में डूबना होगा? गुरु ने हंसते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार भूतकाल की किसी याद को पकड़कर तुम भूतकाल में चले जाते हो, वैसे ही भविष्य काल की किसी चीज को पकड़कर तुम भविष्य में चले जाते हो। ठीक उसी प्रकार वर्तमान में घट रही किसी घटना पर ध्यान केंद्रित कर तुम वर्तमान में भी आ सकते हो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, वर्तमान में कोई भी घटना घटती है तो वह घटकर समाप्त हो जाती है। जब वह समाप्त हो जाएगी तब किस पर ध्यान लगाया जाएगा? गुरु ने कहा, किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाओ जो वर्तमान में चलती ही रहती हो, जिसका ना भूतकाल से कोई लेना देना है और ना ही भविष्य से कोई लेना, और जो तुम्हारे साथ आती है और तुम्हारे साथ ही चली जाती है, और जिसका ज्ञान तुम्हें जीवन में कभी कभी ही होता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, वह क्या है? गुरु ने कहा, तुम्हारी सांसें। तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहेंगी। यह ना भूतकाल में चलती हैं और ना ही भविष्य में चलती हैं, यह तो केवल वर्तमान में ही चलती हैं। तुम अपने पूरे दिन में कितनी बार वर्तमान में आते हो, इस बात का हिसाब तुम इस बात से लगा सकते हो कि कितनी बार तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सांसों पर था। जब भी तुम वर्तमान में रहोगे, तुम्हारी सांसें चलती हुई नजर आएंगी। जब भी तुम भूत या भविष्य में घूमोगे, तुम्हारी सांसें तुम्हें नजर आनी बंद हो जाएंगी। इसलिए आज से ही अपनी सांसों पर ध्यान दो, सांसों पर ध्यान लगाओ। जब तक तुम्हारा ध्यान सांसों पर होगा, तुम वर्तमान को छोड़कर कहीं नहीं जा सकोगे। भविष्य या भूत का कोई विचार तुम्हारे मन में उत्पन्न नहीं हो सकेगा, और जैसे ही कोई भूतकाल का विचार या भविष्य का कोई विचार उत्पन्न हुआ, तुम तुरंत वर्तमान से गायब हो जाओगे और कल्पनाओं की दुनिया में खो जाओगे। गुरु की बात मानकर उस शिष्य ने अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू किया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई, पर अभ्यास करते करते कई सालों बाद वह अपनी सांसों के साथ एक हो गया और अब उसका ध्यान जाग चुका था। कई वर्ष गुजर चुके थे। गुरु ने उस शिष्य को अपनी जगह अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। वह शिष्य बाकी शिष्यों के साथ एक नगर से जा रहा था। तब उसे याद आया कि यह वही नगर था जहां वह अपनी पत्नी के साथ रहा करता था, पर वह हल्की हल्की मुस्कान लिए वहां से निकल गया। हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वर्तमान, पर हम वर्तमान में कभी नहीं जीते। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम भूतकाल की बातों से सबक नहीं लेंगे और भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो जिएंगे कैसे? ध्यान देना, तुम भूतकाल के बारे में सोचते नहीं बल्कि उसमें बह जाते हो। इसी प्रकार भविष्य काल के बारे में तुम सोचते नहीं बल्कि उसमें जीने लगते हो। लेकिन अगर वर्तमान काल की जमीन पर खड़े होकर तुम भूतकाल के बारे में सोचो और भविष्य काल की प्लानिंग करो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तुम अभी भी वर्तमान में खड़े होकर ही यह कर रहे हो और यह तुम्हें पता है। सपने भी उन्हीं के कामयाब होते हैं जो वर्तमान में लड़ते हैं, वर्तमान से लड़ते हैं। भविष्य में उन्हीं का सुधार होता है जो वर्तमान सुधारते हैं, और भूतकाल कभी सुधारा नहीं जा सकता, पर उससे सबक लिया जा सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप वर्तमान के साथ रहें। जो वर्तमान में जीता है उसका समय लंबा हो जाता है। एक घंटा जो आपके लिए ऐसे ही निकल जाता है, एक दिन जो सुबह से शाम और शाम से रात ऐसे ही हो जाती है, वर्तमान में खड़े व्यक्ति के लिए एक घंटा एक जिंदगी की तरह निकलता है। एक दिन पूरी जिंदगी की तरह व्यतीत होता है। हर दिन एक जिंदगी होती है।